नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। हमारा आज का विषय रहेगा सामाजिक विज्ञान कक्षा 10, जो हमारा तीसरा अध्याय चल रहा था, अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार और संघर्ष में। जो आगे हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन भारत में कई प्रकार की जनजातियां निवास करती है, जैसे सन्यासी, भील, रमोसी, कोल। ये बहुत सारी जनजातियां हैं जो भारत में निवास करती हैं। और इन जनजातियों और ब्रिटिश साम्राज्य के मध्य बहुत सारे संघर्ष देखने को हमें मिलते हैं। तो हमें उन सन्यासियों, भील, रमोसी, कोल विद्रोह, इनके बारे में, संताल, इनके बारे में अध्ययन करेंगे कि अंग्रेजी साम्राज्य में जनजातियों के मध्य जो प्रादुर्भाव हुआ, दोनों के मध्य संघर्ष, उनके बारे में। लेकिन हम बात करते हैं जनजातीय आंदोलन के कारण क्या थे। आंदोलन जनजातीय और ब्रिटिश साम्राज्य में संघर्ष क्यों हुए, इसके क्या कारण थे। तो पहला हम कारण की बात करेंगे। पहला कारण है स्वतंत्रता खो जाने का डर। अत्यधिक कर, कठोर भूमिगत व्यवस्था। स्वतंत्रता खो जाने का डर, अत्यधिक कर, कठोर भूमिगत व्यवस्था। इसके अलावा इसमें स्वशासन में विदेशी हस्तक्षेप। प्रशासनिक नियमों में परिवर्तन। ये सारे के सारे कारण अंग्रेजों और जनजातीय जातियों के मध्य संघर्ष के कारण माने जाते हैं। स्वतंत्रता खो जाने का डर, अत्यधिक कर, कठोर भूमिगत व्यवस्था, स्वशासन में विदेशी हस्तक्षेप और प्रशासनिक नियमों में परिवर्तन। अब बात करते हैं कि जनजातीय आंदोलन कौन कौन से हुए। स्वतंत्रता खो जाने का डर, यानी अंग्रेज सरकार ने जहाँ जंगलों में, क्योंकि जनजातियां ज्यादातर जंगलों में निवास करती है और जंगलों में हमें बहुत सारे खनिज प्राप्त होते हैं, हमें बहुत सारी औषधियां प्राप्त होती है। तो जहाँ जहाँ खनिज प्राप्त हुए उन जगहों पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया। तो इसलिए जनजातियों को अपनी स्वतंत्रता खो जाने का डर था, इसलिए संघर्ष करे उन लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध। अत्यधिक कर, भारी अकाल पड़ने के बावजूद भी भारी कर लगाए गए जनजातियों लोगों पर। कठोर भूमिगत व्यवस्था, भूमि की अलग अलग व्यवस्था में बांटा गया कि जैसे खड़ी फसल का कर लेना, जैसे जोते में द्वारा कर लेना। तो कठोर भूमिगत व्यवस्थाएं की गई और स्वशासन में विदेशी हस्तक्षेप होने लगा, क्योंकि बहुत सारी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ किए गए जनजातीय लोगों द्वारा। तो उनके स्वशासन में जो विदेशी हस्तक्षेप हुआ उन्हें वो नागवारा हुआ और वो इनके खड़े लोग, ब्रिटिश लोगों के ऊपर क्या करते हैं, वो खड़े हो जाते हैं आंदोलन के लिए और प्रशासनिक नियमों में परिवर्तन। अब बात करते हैं कि भारतवर्ष में कौन कौन से आंदोलन हुए और कब हुए। पहली बात करें
सन्यासी आंदोलन, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह 1769 से 1770 ईस्वी के मध्य होता है। सन्यासी विद्रोह में हम बात करें ये क्यों हुआ, तो भीषण अकाल पड़ने के बावजूद भी सन्यासियों लोगों से भारी कर वसूल किया गया और उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ किया गया। और इनके साथ साथ उनके ऊपर जब वो अपने धार्मिक यात्राओं पर जाते थे तो धार्मिक यात्राओं पर बहुत भारी कर लगाए गए अंग्रेजों द्वारा। इसलिए सन्यासी लोग अंग्रेजों के विरोध विद्रोह की भावना भड़काते हैं और सन्यासी लोग अन्याय का विरोध करते हैं। सन्यासी जो जनजातीय लोग थे वो अन्याय को सहन नहीं करते थे और अन्याय का विरोध करने के बाद क्या होता है, ये सन्यासी विद्रोह होता है। दूसरा जो विद्रोह है कोल विद्रोह है। कोल विद्रोह कोल विद्रोह 1831 को होता है और कोल विद्रोह में 1831 कोल विद्रोह में क्या होता है, कोल विद्रोह वर्तमान स्थिति देखी जाए तो झारखंड, उड़ीसा और जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र है वो जनजातीय क्षेत्र कोल जनजाति का निवास करती है। और कोल जो जनजातीय लोगों की भूमि को कब्जा कर लिया जाता है अंग्रेज सरकार द्वारा, उनकी भूमि छीन ली जाती है और भूमि छीनने के बाद भी जो जंगलों में निवास करते थे तो उनके ऊपर बहुत भारी कर लगाए जाते हैं, इसलिए आंदोलन खड़ा होता है। तीसरा जो विद्रोह है वह संताल विद्रोह है। छप्पन के मध्य होता है। 1857 विद्रोह ऐसा विद्रोह है जो 1857 क्रांति के कुछ साल पहले ही होता है। तो संताल विद्रोह में भी वही बात करते हैं कि इस विद्रोह पर भी बहुत संताल जनजाति पर भी बहुत अत्यधिक कर लगाए जाते हैं और ये विद्रोह भी हजारीबाग, सिंहभूमि, रांची आदि क्षेत्रों में फैलता है जहाँ संताल जनजाति ज्यादा निवास करती है, झारखंड छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। और संताल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे वो थे कानू, सिद्धू और कानू। सिद्धू व कानू दो भाई थे इन लोगों द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है, लेकिन आगे चल इन दोनों को भी अंग्रेज सरकार द्वारा मौत का उतार दिया जाता है। अब आते हैं अपन चौथा जो विद्रोह है वो है भील विद्रोह। पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र, गुजरात के उस क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति भील जनजाति है और भील भारत की एक प्राचीन जनजाति है और भील अपने आप को भगवान शिव का वंशज मानते हैं। भील विद्रोह जब 1812-19 ईस्वी के मध्य होता है, 1812-19 ईस्वी के मध्य भील विद्रोह भारत में होता है और इसका भी सबसे कारण माना जाता है वो है कृषि संबंधी समस्याएं। कृषि संबंधी समस्याएं, कृषि पर अत्यधिक कर लगाने के बावजूद अंग्रेज सरकार के खिलाफ भील विद्रोह होता है 1812 और 19 के मध्य होता है। अब बात करते हैं आगे हम रमोसी विद्रोह की। रमोसी विद्रोह ये पश्चिमी घाट में रहने वाली जनजाति है ये भी, और इसका नेतृत्व करने वाले 1822 में ये होता है और नेतृत्व करने वाले थे चित्तर सिंह। और ये भी अत्यधिक करों की मांग की वजह से और इनकी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ सरकार इनके खिलाफ बहुत सारे विद्रोह करते हैं, इसलिए ये वर्तमान में ये उस वक्त तत्कालीन समय में अंग्रेज सरकार के खिलाफ आंदोलन होते हैं, बाद में ये जनजातीय आंदोलन कहलाते हैं। जनजातीय लोग अपनी स्वतंत्रता, अतिथि करों की मांग, अपने क्षेत्र में विदेश से हस्तक्षेप की वजह से ये आंदोलन हमारे यहाँ पर होते हैं। तो जनजातीय आंदोलन हमारे यही समाप्त होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं राजनीतिक संगठनों के बारे में बात करते हैं।
क्रांतिकारी संगठन क्रांतिकारी संगठन की बात करें कि 1757 के बाद प्लासी का युद्ध हुआ, 64 में 1764 बक्सर का युद्ध होता है। उसके बाद 1857 में हमारी 1757 क्रांति होती है। उसके बाद भारत में अंग्रेजों के खिलाफ अनेक प्रकार के संगठन बनाए जाते हैं लोगों को जागृत करने के लिए। और संगठन क्यों बने? अपनी भारत माता को, भारत भूमि को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए इन संगठनों का निर्माण किया जाता है, इनकी स्थापना की जाती है। 19वीं शताब्दी से और 20वीं शताब्दी के मध्य अनेक प्रकार के संगठन बनाए जाते हैं अपनी धरती को बचाने के लिए अंग्रेजों से, चुंगल से। और क्रांतिकारियों का एक प्रमुख उद्देश्य था, क्रांतिकारी संगठनों का उद्देश्य मातृभूमि को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाना, मातृभूमि अंग्रेजों से मुक्ति दिलाना, यही एक मात्र क्रांतिकारियों का उद्देश्य माना जाता है। हम बात करें आगे 1900 हम बात करते हैं महाराष्ट्र में क्रांतिकारियों में 1876 में महाराष्ट्र में वासुदेव फड़के के नामक एक सरकारी कर्मचारी द्वारा वहां पर क्रांतिकारी गतिविधि को जन्म दिया जाता है। वासुदेव फड़के के द्वारा, वासुदेव फड़के ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं जो महाराष्ट्र में सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना की अंग्रेजों के खिलाफ। अब बात करते हैं इसके अलावा आगे हम कि चापेकर जो बंधु है महाराष्ट्र में, वो भी क्या करते हैं 1894 ईस्वी में चापेकर बंधुओं द्वारा 1893 में हिंदू धर्म संरक्षण सभा की स्थापना की जाती है। हिंदू धर्म संरक्षण की स्थापना की जाती है। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए एक समिति बनाई जाती है और 1893 ईस्वी में ही शिवाजी उत्सव तथा गणेश उत्सव मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कि हिंदू धर्म को जागृत करने के लिए, अपनी परंपराओं, अपने मूल्यों से जुड़े रहने के लिए 1893 महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव मनाया जाता है। और आज यही दोनों उत्सव भारतवर्ष में बहुत चाव से मनाए जाते हैं, उत्सव बहुत उत्साह से मनाए जाते हैं कि लोग अपने हिंदू धर्म से जुड़े रहे, नहीं कि अन्य धर्मों के बहकावे में आकर और अन्य धर्म ग्रहण ना करें। फिर हम बात करें आगे 1905 की बात करें तो 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना की जाती है। इंडिया हाउस की स्थापना की जाती है। इंडिया हाउस की स्थापना इंग्लैंड के लंदन में की जाती है। और ये ऐसा संगठन माना जाता है कि विदेश में जो भारतीय जो क्रांतिकारियों को संगठनों जन्म देते थे, ये उनकी सहायता करता था इंडिया हाउस। और इंडिया हाउस इस संस्था बनते श्यामजी कृष्ण वर्मा की स्थापना होती है 1905 ईस्वी में। आगे बात करें वीर सावरकर के बारे में। सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को होता है। हम बात करें वीर सावरकर महान क्रांतिकारी योद्धा, महान विजेता वीर सावरकर भारतीय जनता द्वारा इन्हें वीर की उपाधि दी जाती है। और 28 मई
28 मई 1883 को 28 मई 1883 को भागुल महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है। महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है 28 मई 1883 में जन्म होता है। 1905 ईस्वी में मित्र मेला संगठन की स्थापना करते हैं। 1906 ईस्वी में अभिनव भारत संस्था की स्थापना करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो केवल अपना पूरा का पूरा जीवन क्रांतिकारियों अलग अलग संगठन बनाने में की है इन्होंने, और इनके द्वारा अनेक क्रांतिकारी भारत में इन्होंने उनका निर्माण किया है। अनेक संगठन निर्माण इनके द्वारा किया गया है। तो इनका जन्म 28 मई 1883 को भागुल महाराष्ट्र में होता है। तो 1905 में मित्र मेला संगठन की स्थापना करते हैं। 1906 में अभिनव भारत की स्थापना ये करते हैं। आगे हम बात करें इन्हीं में, ये से भारत के पहले व्यक्ति हैं। 1857 के का विद्रोह जो हुआ, उस विद्रोह को इन्होंने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा वीर सावरकर के द्वारा दी गई है। विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1857 में विद्रोह हुआ, उसे इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम इन्होंने दिया है कि भारत का वो अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्र होने के लिए प्रथम पहला प्रयास माना गया है। हम आगे बात करें हम बंगाल के क्रांतिकारियों की, तो बंगाल में जो क्रांतिकारी थे, क्रांति संगठन था, उसके श्री पी बंगाल में श्री पी मिश्रा द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की जाती है। बंगाल में अनुसूचित समिति एकमात्र ऐसा संगठन था क्रांतिकारियों का जो बंगाल में अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा होता है और बंगाल के लोगों में जन जागृति ये वहां पर उत्पन्न करता है। आगे इसी में 1905 में वारिन द्वारा 1905 में वारिन घोष द्वारा भवानी मंदिर संगठन की स्थापना की जाती है। वारिन घोष द्वारा 1905 में भवानी मंदिर की स्थापना की जाती है और इसी के द्वारा युगांतर और संध्या नामक इसी के द्वारा युगांतर और संध्या नामक दो समाचार पत्र निकाले जाते हैं जो जनता को जागृत करने का कार्य करते हैं। अपने अधिकारों के प्रति खड़े होने के लिए ये दोनों समाचार पत्र लोगों को जागृत उनमें प्रचार की भावना पैदा करते हैं। अब 19वीं शताब्दी में ये जो हमारे संगठन थे अंग्रेजों के विरुद्ध, जिन्होंने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए बहुत प्रयास किए, इन संगठनों में श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 इंडिया हाउस वाला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभिनव भारत और अनुसूचित समिति वारिन घोष का भवानी मंदिर ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। आगे जो हमारा वीडियो रहेगा वो भारत में किसान आंदोलन रहेगा। धन्यवाद।